एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 5वां सर्ग। पौरुष के प्रबल होने पर अवश्य फल प्राप्ति में एवं दैव की पुरुषार्थ से अभिन्नता में युक्ति और दृष्टांतों का प्रदर्शन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे नीला पीला आदि रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, वैसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक, वाचिक और मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के सब पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रवृत्ति ही मुख्य कारण है। पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, शास्त्रानुसार कर्म से नहीं करता, वह उन्मत्त की चेष्टा ही करता है। वह पुरुषार्थ का साधन नहीं है, बल्कि मोह का साधन है। सारांश यह कि यद्यपि विद्या दृष्ट फलक है, तथापि विद्या के साधन में अशास्त्रीय नियम कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक नहीं है। शास्त्रीय यज्ञ का शास्त्रीय ही फल होता है और अशास्त्रीय यज्ञ का अशास्त्रीय ही फल होता है। इस प्रकार औचित्य के बल से भी व्यवस्था की सिद्धि होती है। जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है, वह वैसा ही फल पाता है। प्राक्तन यानी पूर्व जन्म का स्वकर्म ही दैव कहलाता है, उससे अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है। पौरुष दो प्रकार का है, एक शास्त्रानुमोदित और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। उनमें शास्त्र विरुद्ध कर्म अनर्थ का कारण है और शास्त्रानुमोदित कर्म परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण है। कहीं पर सम और कहीं पर असम, प्राक्तन और ऐहिक दो पुरुषार्थ भेड़ों की तरह परस्पर लड़ते हैं। उनमें जो कम बल वाला होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से सज्जन महात्माओं के संग के द्वारा वैसा उद्योग करना चाहिए, जिससे कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले। सम और विषम अपना और दूसरे का पुरुषार्थ, ये दोनों भेड़ों की तरह लड़ते हैं। उन दोनों में जो अति बलवान होता है वह जीत जाता है। जहाँ पर शास्त्रानुमोदित पौरुष से भी विघ्न बाधा प्राप्त होती है, वहाँ पर अनर्थकारी अपने पौरुष को बलवान समझना चाहिए। अपने उत्कृष्ट पौरुष का अवलंबन कर दांतों से दांतों को पीस रहे पुरुष को अपने शुभ पौरुष से विघ्न करने के लिए उद्यत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यह प्राचीन पौरुष मुझे प्रेरित करता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक बलवान नहीं है। तब तक पौरुष पूर्वक भली भांति प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि प्राक्तन पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं शांत हो जाए। इस जन्म के गुणों से यानी शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के गुणों से कल के दोष का क्षय इसमें दृष्टांत है। पूर्व जन्म के दूर दृष्ट का ऐहिक शुभ कर्मों से सदा उद्योगशील बुद्धि द्वारा तिरस्कार कर अपने में संसार को तरने के लिए संपादनार्थ शम, दम, श्रवण आदि संपत्ति के लिए यत्न करना चाहिए। आलसी पुरुष गधे से भी निकृष्ट है, अतएव उद्योगहीन होकर गर्दभतुल्य नहीं बनना चाहिए, किंतु स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्रानुसार सदा यत्न करना चाहिए। जैसे विष्णु असुरों द्वारा प्रयुक्त माया रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल गए, अथवा जैसे सिंह मनुष्यों के बनाए गए बंध रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल जाता है, वैसे ही मनुष्यों को पौरुष रूप यत्न का अवलंबन कर इस संसार रूप गर्त से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए। अपने शरीर को प्रतिदिन नश्वर देखे, पशुओं के साथ समानता को छोड़ दे, अर्थात पशुता का स्वीकार न करे, किंतु सत्पुरुषों के योग्य साधु संगम और सतशास्त्रों का अवलंबन करे। जैसे कीड़ा घाव में पीव आदि द्रव्य पदार्थ का आस्वादन करता है, वैसे ही घर में स्त्री अन्न, पान आदि द्रव और कोमल पदार्थों का आस्वादन लेकर संपूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत यौवन को व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। शुभ पुरुष प्रयत्न से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुष प्रयत्न से अशुभ फल मिलता है। पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ पुरुष प्रयत्न के सिवा दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग कर अनुमान प्रमाण का अवलंबन करता है, वह अपनी बाहुओं को ये सर्प है ऐसा समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है।
विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने पुरुष प्रयत्न से ही पुरुषार्थ प्राप्त किया था। इस बात को न जानने वाले अतएव मुझे दैव प्रेरित कर रहा है, ऐसे कहने वाले दुर्बुद्धियों का मुख देखकर लक्ष्मी लौट जाती है। इसलिए पहले पुरुष प्रयत्न से नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि 4 साधनों का अवलंबन लेना चाहिए और आत्मज्ञान रूपी महान अर्थ वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए। शास्त्रानुसार श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा परमार्थभूत आत्म तत्व का विचार न कर रहे अतएव उक्त पुरुषार्थ साधन से शून्य मूढ़ पुरुषों की अनंत नरकों की हेतु होने के कारण अति दुष्ट भोग इच्छा के लिए धिक्कार है। अर्थात ऐसे पुरुष शोचनीय है। इतने समय तक पुरुषार्थ करना चाहिए, इस प्रकार अवधि का ज्ञान न होने के कारण वह अनंत है और उसमें अति परिश्रम भी है, अतः उसमें कैसे प्रवृत्त हो, इस पर कहते हैं पौरुष निरवधिक नहीं है, साक्षात्कार का उदय ही उसकी अवधि है। वह प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं करता। बड़े भारी प्रयत्न से भी पत्थर से रत्न नहीं प्राप्त हो सकता और रत्न की परीक्षा में निपुण व्यक्तियों को परिश्रम के बिना भी प्रचुर लाभ होता दिखाई देता है। इस प्रकार व्यतिरेक व्यभिचार भी समझना चाहिए। जैसे जल से घड़ा परिमित है एवं जैसे लंबाई चौड़ाई आदि परिमाण से वस्त्र परिमित है, वैसे ही पुरुष प्रयत्न भी परिमाणस्थ यानी आत्म तत्व साक्षात्कार रूपी फल की अवधि में स्थित एवं परिमित है, अर्थात उसकी अवधि सीमा तत्व साक्षात्कार है। उक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत्शास्त्र सत्संग और सदाचार से युक्त हो तो अपना फल देता है, यह उसका स्वभाव है। यदि वह सत्शास्त्र सत्संग और सदाचार से रहित हो तो उससे फल की सिद्धि नहीं होती। पौरुष का यह स्वरूप है। इस प्रकार व्यवहार कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत्न भी विफल नहीं होता। दीनता और दरिद्रता से उत्पन्न दुख से पीड़ित हुए नल, हरिश्चंद्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुष प्रयत्न से ही देवराज के सदृश हो गए हैं। बाल्यावस्था से लेकर भलीभांति अभ्यस्त शास्त्र सत्संग आदि गुणों द्वारा पुरुष प्रयत्न से स्वार्थ यानी तत्व साक्षात्कार प्राप्त होता है। सहसा किए गए शास्त्राभ्यास सत्संग आदि से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे तो कोमल कांटे के समान है। भाव यह कि जैसे कोमल कांटे से पैर में चुभा हुआ कांटा नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही सहसा अभ्यस्त शास्त्र आदि से तत्व साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हम जीवन मुक्त लोगों ने इस बात को प्रत्यक्षतः देखा है, उसका अनुभव किया है, सुना और साधनों से उपार्जित किया है। जो लोग उसे दैवाधीन कहते हैं वे मंदमती है और विनष्ट है। अनर्थ का कारण होने या अर्थ का विघातक होने के कारण अनर्थकारी आलस्य यदि जगत में न होता तो कौन पुरुष बड़ा धनी और विद्वान नहीं होता, अर्थात सभी धनी और विद्वान होते। आलस्य के कारण ही यह सागर पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी निर्धनों और नर पशुओं से परिपूर्ण है। इसलिए आलस्य का परित्याग कर बाल्यावस्था से ही मनुष्य को सत्संग शास्त्राभ्यास आदि में जुट जाना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। चपल बालकों द्वारा की गई क्रीड़ाओं से अति चंचल बाल्यावस्था के बीत जाने पर गुरु सेवा आदि में समर्थ भुजाओं से अलंकृत अवस्था से यानी यौवनावस्था से लेकर पद पदार्थ ज्ञान में निपुण यानी व्युत्पन्न पुरुष गुरु सत्तीर्थ अपने से अधिक ज्ञाताओं के संग से अपने गुणों का यानी भक्ति दया आदि का, दोषों का यानी राग द्वेष आदि का विचार यानी शांति आदि से अंत में कल्याण होता है और राग आदि से अनर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का पर्यालोचन रूप विचार करें। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, महामुनि श्री वशिष्ठ जी के यो कहने पर दीन बीत गया और सूर्य भगवान अस्ताचल के शिखर पर गए। मुनि सभा महामुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सायं संध्योपासना अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नानार्थ चली गई और रात्रि बीतने पर सूर्योदय होते होते श्री वशिष्ठ जी के पास पुनः आ गई। 5वां सर्ग समाप्त।